वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। आज यहाँ एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें एक छोटा सा स्टूडेंट्स लेवल पे एक क्विज स्पीच कंपटीशन भी रखा गया था। बुधवार को विश्वंभर फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता दिल्ली से आए माय होम इंडिया के संस्थापक तथा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर थे। इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की छात्रा पद्माश्री ने प्रथम तथा विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग के छात्र आलोक रंजन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं 130 से अधिक सहभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर विश्वंभर फाउंडेशन के सचिव नवीन कुमार झा, मृत्युंजय झा, वाल्मीकि कुमार, मोहम्मद साहिल, जिग्नेश कुमार तथा पंकज शाह आदि ने भी अपने विचार रखे। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता सुनील देवधर ने अपने भाषण में कहा कि भारत भूमि हमारी मां है, जिनके प्रति हमारा गहरा लगाव और आदर स्वाभाविक रूप से रहा है। भारत देश को विकसित बनाने के लिए सभी लोगों का विकसित होना अनिवार्य है और समृद्धि के लिए देश को नशा मुक्त होना भी जरूरी है। योगाभ्यास से नशा से मुक्ति मिलना संभव है और नशा छोड़ना एक बड़ा पराक्रम जैसा है। उन्होंने कहा कि मिथिला से मेरा अति लगाव रहा है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आने का प्रयास करता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के पाग, चादर, पेंटिंग्स, मैथिली भाषा एवं स्वादिष्ट भोजन सबको आकर्षित करते हैं। अपने संबोधन में संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ एवं कर्णधार होते हैं, जिन पर उसकी दिशा एवं दशा निर्भर करती है। हमारे देश में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं के बल पर ही भारत सशक्त, समृद्ध एवं खुशहाल राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत के विकसित होने पर ही विश्व का भी कल्याण होगा, क्योंकि भारत मानव ही नहीं, मानवता की भूमि है। अतिथियों का स्वागत करते हुए वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं के साथ ही हम सब लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि युवा अपना बेस्ट योगदान करें तो भारत जल्द ही विकसित देश बन सकता है। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ज्ञान रंजन चौधरी के संचालन में आयोजित सेमिनार में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सुधांशु शेखर ने किया। 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बचपन से ही हमारे सामने लक्ष्य रखा गया, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हमें हमारे देश को फिर एक बार उस परम वैभव की अवस्था में लेकर जाना है जहाँ पर ये हजारों वर्ष पहले था, और उसके लिए जो देश में जो दोष आए उन दोषों से लड़ना है, उन दोषों को समाप्त करना है। तो ये देश को परम वैभव तक क्या विकसित भारत कौन बनाएगा? तो ये देश जो है आज 60% युवाओं का देश है, मतलब 80 करोड़ युवा है इस देश में, और इनको आने वाले 25 साल अपने देने हैं देश के लिए। इसलिए मैं आज मिथिला विश्वविद्यालय के आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर कि राष्ट्र के निर्माण में अभी युवाओं की क्या भूमिका है ये बताने के लिए मुझे बुलाया। मैंने युवाओं से कहा कि सबसे पहले देश को नशा मुक्त कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि नशा को छोड़ना जो है वो पराक्रम है, नशा को पकड़ना पराक्रम नहीं है। तीसरी बात मैंने कही कि योगा जिसको वैश्विक बनाया मोदी जी ने, ये योगा बहुत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ एडिशन है, और योग करेंगे तो एडिशन होगा और एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबने अपने जीवन में योग का अनुसरण करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। चौथा संदेश मैंने दिया, स्मार्टफोन से दूर रहिए। जितना आवश्यक है उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए। हमें देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो।
और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से है वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में, और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी है, उनके तो शास्त्रीय गाने बीने में बहुत सुनता हूँ, उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने हॉल में, मुख्य हॉल में उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर यहाँ की बेटियाँ, खास करके मैंने देखा कि बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कार्यक्रम में। तो जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती है, जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है, वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ। और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ। आज यहाँ एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें एक छोटा सा मतलब स्टूडेंट्स लेवल पे एक क्विज स्पीच कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें मैं स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट की और मैं फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे मुझे आया है। और मैं उस पर स्पीच दी। युवाओं के मतलब आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं का महत्व क्या है, युवा जो है वो मॉडर्न इंडिया में कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, कैसे वो अपना वहाँ पे रोल प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत राष्ट्र युवा राष्ट्र है, जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत के में युवा शक्ति को एक बड़ी संपत्ति कहा जाता है। युवा न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि मानसिक व बौद्धिक दृष्टि से भी इसमें प्रबल होते जा रहे हैं। आज युवा राजनीति के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वे न केवल मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि वे निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। हमें उन पर गर्व है और हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि उनके समर्थन और योगदान से हमारा देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा और प्रगति करेगा। आप खुद भी युवा हैं, आप किस चीज़ के छात्र हैं? मैं पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। तो ये जो था कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए युवाओं की जो भागीदारी है उसके ऊपर ये सेमिनार या प्रोग्राम था। तो क्या लगता है आज की जो युवा है, भारत को आधुनिक बनाने के लिए किन किन कामों को करने की ज़रूरत महसूस होती है, किन क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ कर के आना चाहिए, इस पर कुछ विशेष बताएंगे? जैसे कि अभी के टाइम में देखा जा सकता है खेल, शिक्षा और युवा जो अपने बिजनेस स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर वे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमें उन पे नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम आया था, खेल को भी लेकर आया था, खेलो इंडिया। तो पहले था कि स्टडी पर ही फोकस किया जाता था और इन सारी चीज़ों को उतने ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। और अभी है कि खेल, बिजनेस और भी बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, जिसमें वो सारे जितने भी यूट्यूबर्स थे, गेमर्स थे और जितने भी सब थे, उन सबों को वो एक अवार्ड दिए। तो उससे वो
लोगों को मतलब हम यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं ध्यान लगा कर करें और बहुत अच्छे से करें, जिससे कि हमारा देश इंडिया हर पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे जाए और अच्छा करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पद्माश्री है। और किस चीज़ की एक बार फिर से बताइए, किस में छात्र हैं आप? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, यहीं यूनिवर्सिटी। क्या कर रहे हैं आप? मैं पीजी कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें